हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज, और इसका पार्ट 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको गिवन है x6 + 64/6। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि मिड में प्लस का साइन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x6 + 64/6 ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपने फर्स्ट टर्म का भी क्यूब बनाना है और प्लस सेकंड टर्म का भी क्यूब बना देना है। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ हमने लिखा x और यहाँ लिख दिया 2 क्योंकि 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 4 लिखा एंड y पर 2 क्योंकि 2 3 ज़ा 6, y 6 और 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है। वी नो दैट, हमें मालूम है फॉर्मूला होता है a³ + b³ इज़ इक्वल टू a + b ब्रैकेट a² - ab + b²। तो अब आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म ब्रैकेट बनाया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपने फॉर्मूले का स्केच बना दिया। अब आपने यहाँ फर्स्ट टर्म x² + 4y² लिख दी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म x², यहाँ फर्स्ट टर्म x², यहाँ पे 4y² एंड देन यहाँ पर 4y²। अब आपने इसको सॉल्व किया x² + 4y² ब्रैकेट। अब x पे 2 और बाहर भी 2 है तो 2 × 2 x पर आंसर आ गया 4 माइनस यहाँ पर आपने 4 को x² y² ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो बन गया एंड देन प्लस का साइन, फिर 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 एंड y पर स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 सॉल्व हो गया है। इस पर हमने a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई किया है और कंटिन्यू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आपको गिवन है। फैक्टराइज करना है आपको। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हमने क्यूब का फॉर्मूला बनाना है। तो फर्स्ट टर्म क्यूब एंड देन प्लस का साइन और सेकेंड टर्म क्यूब। फर्स्ट टर्म में हमने यहाँ पुट किया a पर स्क्वायर क्योंकि 2 × 3 बन जाएगा a पर एक्सपोनेंट 6, और यहाँ पर हमने लिखा b और b पर यहाँ पे लिख दिया हमने 3 क्योंकि 3 3 ज़ा बन गया 9, और यहाँ पर y पर भी हमने लिख दिया 3 क्योंकि 3 3 ज़ा 9। तो अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। अब आपने फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। तो फर्स्ट टर्म a² प्लस का साइन b³ y³ सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अब स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस का साइन, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अब आपने फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पे लिखा a², यहाँ पर भी लिखा a², और सेकेंड टर्म की जगह लिखा b³ y³ और यहाँ पर भी लिखा b³ y³। अब आपने लिख दिया इसे a² + b³ y³, फिर इसको आपने 2 का स्क्वायर a बन गया 4 माइनस, पहले हमने लिखा a² फिर b³ फिर y³ प्लस इसी तरह से b पर 3 2 ज़ा 6 एंड y पर 3 2 ज़ा 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है a³ + b³। फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं a + b, a की प्लेस पर a², b की प्लेस पर b³ y³, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों लिख दी, फिर प्लस का साइन, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक्सपेंड किया एंड देन फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, तो फिर ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 कम्प्लीटली आपके सामने सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 आपके सामने है। यहाँ आपको गिवन है ax पर पावर 12 + a एंड y पर पावर 12। तो यहाँ हम चेक करें तो हमें फर्स्ट 2 टर्म्स, ये जो दोनों टर्म्स गिवन है इसमें हमें a कॉमन लिखा नज़र आ रहा है। तो हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं कॉमन a को और फिर लिखते हैं x12 + y12। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देन फिर हमने लिखा a एंड ब्रैकेट बनाया। अब फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है क्यूब, तो हमने यहाँ लिखा x पर 4 एंड यहाँ पर लिखा y पर 4। 4 3 ज़ा 12, इसी तरह 4 3 ज़ा 12, ये वाला काम हो गया। वी नो द फॉर्मूला a³ + b³, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a + b फिर a² - ab + b²। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हमने इस पे अप्लाई कर देना है। फर्स्ट टर्म
फर्स्ट ए को हमने एज इट इज़ लिख दिया और हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हमने सॉल्व करके इस तरह से लिखना है A4 प्लस B4 सॉरी X4 फिर प्लस Y4 फर्स्ट ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट, अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म में यहाँ लिख दिया x पर 4, यहाँ पर भी लिख दिया x पर 4, यहाँ पे लिख दिया y पर 4 और यहाँ पे भी लिख दिया y पर 4। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा a, लिखा x4 प्लस y4, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 माइनस x4 y4 एंड प्लस 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 6। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और ये हमें क्वेश्चन गिवन है a³ माइनस a² प्लस 2। क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन है कि a³ माइनस a² प्लस 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम प्लस 2 को ब्रेक कर देंगे +1 एंड +1 में। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a³ माइनस a² एंड +2, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a³ माइनस a2 +1 एंड +1। तो इसमें क्या होगा, a³ के साथ इस +1 को लिख दें, फिर माइनस a² के साथ इस +1 को लिख दें। ठीक है, तो अब देखिए a³ +1, ये हिंट गिवन है हमें a³ +1। अब यहाँ पर लिखा है माइनस और ब्रैकेट गिवन है, तो मीन्स कि हम इसमें से ब्रैकेट ले लें a³ +1। अब इन दोनों में से हमने अगर माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया a² एंड माइनस माइनस प्लस, और यहाँ लिख लिया 1। तो ये वाला हिंट हमें गिवन है कि इसको इन्होंने इसके इक्वल बता दिया है, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है। ठीक है, अब हम यही वाला देखते हैं, काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है आपके पास। फर्स्ट आपने लिखा a³ माइनस a2 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में a3 माइनस a2 +1 एंड +1। नेक्स्ट स्टेप में a3 +1 माइनस a2 +1। नेक्स्ट में आपने लिखा a3 +1 माइनस कॉमन, a2 माइनस माइनस प्लस एंड 1। ये वाला काम हमने जो क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन था हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको फॉर्मूला बना दिया a³ प्लस 1 का क्यूब एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि a³ और 1 का क्यूब 1। इस तरह से हमने फॉर्मूला बना दिया। अब हमने माइनस का साइन लिखा, जो हमें यहाँ गिवन था हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट बनाया। अब फर्स्ट टर्म a है तो a का स्क्वायर माइनस एंड 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो हमने 1 पे स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। तो हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो हम लिखेंगे a+1 स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपने लिखी a, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो ये पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। अब ये वाला माइनस का साइन है, हमने लिख दिया माइनस का साइन। अब यहाँ पर a² -1 है तो ये भी फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो आप इसको भी लिख देंगे a+1 और a-1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये वाला पूरी फर्स्ट टर्म है और ये वाला चेक करें तो पूरी सेकेंड टर्म है। यहाँ पर और यहाँ पर a+1 यहाँ पर भी है, a+1 यहाँ पर भी है, तो हमें कॉमन नज़र आ रहा है a+1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a+1। अब रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये वाली टर्म a², a1 ज़ा a एंड +1, एक ब्रैकेट में ये रिमेनिंग रह गया। फिर हमने लिखा माइनस का साइन और यहाँ से रह गया रिमेनिंग a-1 एंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि a+1 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो इस पूरी टर्म में से ये रिमेनिंग रह गया अंदर। माइनस का साइन लिखा
और इस पूरी टर्म में से a माइनस 1 रिमेनिंग रह गया है। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे आपने लिखा a प्लस 1, ओके। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख दिया आपने, फिर माइनस a है, आपने यहाँ लिख दिया माइनस a, फिर प्लस 1 है, आपने लिख दिया यहाँ प्लस 1, फिर माइनस a, ओके, आपने लिख दिया माइनस a, फिर माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप भी यही लिख लेते हैं, a प्लस 1, और नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर है, आपने यहाँ लिख दिया a स्क्वायर। अब माइनस a और माइनस a और a प्लस होके बन गया माइनस 2a, और फिर प्लस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस 2। ये हमारा आंसर है। अब a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। लास्ट में हमने स्टेप्स इस तरह किए कि ये स्टेप है, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप है, देन नेक्स्ट लाइन पे ये स्टेप है, एंड देन नेक्स्ट पे ये स्टेप है। तो ये 5.4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 गिवन है। यहाँ पर आपको 4 ड्रम्स गिवन है और आपसे कहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब इसमें भी आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लिख दीजिए एक्स क्यूब, अरेंज कर लें, फिर आप लिख दें प्लस 8y क्यूब, फिर माइनस एक्स एंड माइनस 2y। तो अब आपने क्या करना है, देखें एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस का साइन, और फिर आप लिख सकते हैं 2y का क्यूब एंड ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x एंड प्लस का साइन, और फिर लिख दिया 2y माइनस प्लस माइनस, इस तरह से लिख दिया। अब ये जो है ये फॉर्मूला बन गया है फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। देखिए जब फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब, तो हम लिखते हैं a प्लस बी, एक्सपेंड करते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला, वी नो दैट। ठीक है, तो अब हमने इस पे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे x प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ x है, फिर माइनस फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 2y, फिर प्लस, फिर 2y का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद हमने लिखा माइनस का साइन और फिर लिख दिया x प्लस 2y। अच्छा, अब हमने लिखा यहाँ पे x प्लस 2y। अब हमने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2xy आ गया प्लस एंड 2y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस x प्लस 2y। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। तो x प्लस 2y दोनों जगह पे है तो हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया x प्लस 2y। अब ब्रैकेट के अंदर हमें ये रिमेनिंग रह गया, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लिखा, x प्लस 2y तो पूरा बाहर है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब आपने ब्रैकेट इसको स्मॉल बना देना है। अच्छा, अब इसमें और तो कोई सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि सबकी वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो दिस इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और आपको फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म गिवन है, तो हम 64 को लिख सकते हैं 4z का क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस का साइन। अब इसका भी हमने क्यूब लिखना है, हम लिख सकते हैं 4z का क्यूब, 4 का क्यूब 64। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। एज वी नो दैट, हमें मालूम है फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने इसमें फर्स्ट टर्म कंसिडर की x प्लस 2y और सेकेंड टर्म कंसिडर की 4z। तो अब आपने इसको फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये हमें 2 टर्म्स गिवन है। तो फर्स्ट टर्म
फिर ये वाला माइनस का साइन और सेकंड टर्म में 4z लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2y। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस का साइन, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फिर प्लस और सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म में हमने लिख दिया x प्लस 2y, यहाँ पर भी लिख दिया x प्लस 2y, यहाँ पे लिख दिया 4z और यहाँ पे भी लिख दिया 4z। अब ये सॉल्व हो गया x प्लस 2y माइनस 4z ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया है। जैसे कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये गिवन है x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में यहाँ लिखा x, यहाँ पर भी लिखा x, यहाँ लिखा 2y और यहाँ पर भी लिखा 2y। जब ये सॉल्व हुआ तो बन गया x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4xy एंड प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ आप लिख दें x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। जो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर प्लस का साइन, अब 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 4xz आ गया। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन 4 2 ज़ा 8yz आ गया एंड देन प्लस का साइन, अब 4 का स्क्वायर किया 4 4 ज़ा 16 z स्क्वायर आ गया ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें कुछ ऐसे नंबर्स नहीं हैं वेरिएबल कि हम प्लस माइनस कर सकें, सो दैट्स वाई दिस इज़ द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5 सॉल्व है। दिस इज़ क्वेश्चन 4 पार्ट 6। आपको यहाँ गिवन है 125r³, तो आप इसको लिख सकते हैं 5r का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, माइनस का साइन और s प्लस 80 और होल पे क्यूब। दिस इज़ द सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब, फॉर्मूला बन गया वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म में गिवन है 5r और सेकंड टर्म में हमें ये गिवन है। हमने फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, फर्स्ट टर्म में हमने लिख दिया 5r फिर माइनस का साइन और फिर लिख दिया s प्लस 80 ब्रैकेट क्लोज a माइनस b। अब हमने ये वाला ब्रैकेट एक्सपेंड करना है, फर्स्ट टर्म में लिखा 5r का स्क्वायर प्लस का साइन 5r सेकेंड ब्रैकेट में s प्लस 80 प्लस का साइन और फिर लिख दिया s प्लस 80 पर स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 5r माइनस s प्लस 80 ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो यहाँ प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे हमने लिखा 5r का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर। अब 5r को s से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन 5rs, देन 5r को 80 से मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन 5art। वेरिएबल वाइज अरेंज कर लें, इट्स ओके। फिर प्लस का साइन, अब यहाँ पे s प्लस 80 का होल स्क्वायर है, तो वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पर गिवन है s प्लस 80 पर होल स्क्वायर, तो आप लिखोगे s स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का s, फॉर्मूले का 2 और फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म फिर प्लस फिर सेकंड टर्म 80 का स्क्वायर। तो सॉल्व होके s स्क्वायर प्लस 2s80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ये सॉल्व होके आंसर आ गया। इसको आप यहाँ पुट कर दें, s स्क्वायर प्लस 2s80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 4 का पार्ट 6। क्वेश्चन 4 का पार्ट 7 आपके सामने है। आपको यहाँ 2 टर्म्स गिवन हैं
और हमें यहाँ पर चेक करें तो r एंड t दोनों में गिवन है, तो हम देख रहे हैं कि r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें और t स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा। यहाँ r कॉमन लिया तो r पे 5 था, 2 कॉमन हो गया तो r पे रिमेनिंग 3 रह गया। और t स्क्वायर हम बाहर लिख चुके हैं, प्लस का साइन। यहाँ हम r स्क्वायर बाहर लिख चुके हैं, t स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे t पर 5, t पे 6 सॉरी, क्योंकि 6 + 2 मिलके बन जाएगा t पर एक्सपोनेंट 8। अब आपने लिखा r स्क्वायर t स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा r, इस पे लिख दिया क्यूब प्लस का साइन, t पे लिखा स्क्वायर और बाहर लगाए क्यूब और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, r स्क्वायर t स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया है, मिड में प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला r + t स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बना दें। और यहाँ पे क्या, बल्कि आप यहाँ नहीं स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं, यहाँ पे बनाएं कर्ल ब्रैकेट। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म यानी r का स्क्वायर, फिर माइनस r t स्क्वायर एंड प्लस फिर t स्क्वायर पर स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ल ब्रैकेट क्लोज। अब आपने लिखा r स्क्वायर t स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट r + t स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो आया r का स्क्वायर माइनस r t स्क्वायर एंड प्लस t पे स्क्वायर है और फिर स्क्वायर है तो t पे स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। पहले हमने कॉमन लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग दोनों टर्म्स थी इन पे हमने फॉर्मूला बना दिया, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब। जब प्लस होता है मिड में तो फिर यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस। ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया और इसको सॉल्व किया है कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 7 सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 5.4